ऊपर बताऊं, बड़ी गजब की बात है, चेयरमैन का मकान वहाँ, 2 एमसीओ के मकान वहाँ, और एक जो आज चेयरमैन का दावा कर रहा है उस भाई का भी मकान वहाँ पर, और 3 साल से अपने बन लगा के सफाई नहीं कर पाया वो। बोला जी खर्चा पानी दे दो, मैं ऐसे मारूंगा थपेड़, भाग जाओ यहाँ से, मेरे को कोई जरूरत नहीं ऐसे वोटरों की। मैं जो नशा करता है उसको देखे राजी को नहीं, सीधी बात है। तो बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि हमारे में कार्यक्षमता है। देखो मेरा लगभग 25 साल का अनुभव है इस समाज में सेवा करने का। हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विजय सैनी की राम राम। फिलहाल वह नारनौंद में मौजूद है। नारनौंद में चुनाव का माहौल बना हुआ है। लगातार प्रत्याशी जो हैं चेयरमैन पद के, वो 12 कैंडिडेटों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है और 59 प्रत्याशी हैं जो कि एमसी पद के लिए नॉमिनेशन किया है। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो कि एक ही ऐसा कैंडिडेट है पूरे नारनौंद में जिनको सिंबल मिला है। बात करांगे मुकेश लोहान की, जो कि आम आदमी पार्टी से दावेदारी ठोक दी है और चेयरमैन पद के उम्मीदवार के रूप में नारनौंद के सामने वोटों की अपील कर रहे हैं। आज इनसे पूरी बातें करेंगे, सारी जानकारी लेवाएं किन मुद्दों को लेकर ये लड़ाई लड़ेंगे नारनौंद के विकास की। नमस्कार जी लोहान साहब। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम और सभी नारनौंद वासियों को मेरी राम राम। जैसे कि आपने कहा कि मुद्दे तो बहुत से हैं, क्योंकि पिछले 22 साल से नारनौंद में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ है। और मेरा जो विजन है, मेरा एक विजन नहीं, मेरे हजारों विजन है, लेकिन उनके अंदर में प्रमुख रूप से आपने कहूँ नशा मुक्त नारनौंद को बनाना मेरा प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद शिक्षा, सफाई, लाइट, गलियों की जो समस्याएं हैं वो, और सबसे बड़ी बात मेरा जो ध्यान है, आज कोई भी एक आम नागरिक किसी भी कार्यालय में जाता है तो उसका कोई काम नहीं होता, क्योंकि वहाँ अगर किसी फाइल को, किसी कागज को 4 कर्मचारियों के दौरान निकलना होता है, एक कर्मचारी छुट्टी पे है तो 3 कर्मचारी यूं कहीं बैठे रहते उस काम को नहीं करते, और एक ही बहाना होता है कि एक फलाना आदमी कर्मचारी छुट्टी पे है, आज आपका काम नहीं होगा। वो कल जाता है, अगर उस नेक्स्ट डे जाता है तो कहीं ना कहीं दूसरा कर्मचारी छुट्टी मिलता है। लेकिन मैं ये योजना है कि अगर आप किसी भी दफ्तर में, किसी कार्यालय में गए तो उस कर्मचारी की, उस सीनियर अधिकारी की ड्यूटी होगी उस काम को उसी दिन पूरा कराना। ऐसा हम सिस्टम कराने को जा रहे हैं। तो आप इसके लिए लड़ाई लड़ोगे? बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारे में कार्यक्षमता है। देखो मेरा लगभग 25 साल का अनुभव है इस समाज में सेवा करने का और हर दफ्तर में काम करने का। हम उस जज्बात के हिसाब से, हम उस अनुभव के हिसाब से ये पूरा दावा करते हैं। और जितने भी कैंडिडेट आए हैं आज ग्राउंड में, एक शब्द को मैं कहता हूँ, शब्द की जो गरिमा उसको दुबिल कर रहे हैं। समाज सेवी लिखते नीचे, आपको पता, सभी को सभी लिखते समाज सेवी। मैं उनको पूछना चाहता हूँ समाज सेवियों से, समाज सेवी वो होता है जो समाज को एक दिशा देने का काम करे, समाज को जो सुधार करने का काम करे। लेकिन जो प्रत्याशी दारू बांट रहे हैं, हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य खराब कर रहे हैं, वो क्या के समाज सेवी हैं? समाज के लिए क्या वही का समाज सेवी होता है क्या? जो समाज सेवी होता है जो समाज के लिए अच्छा काम करे, एक दिशा दे, शिक्षा के लिए काम करे, सफाई के लिए काम करे, वो होता है समाज सेवी। और हमारे 2 महीने से आते हैं और शराब का सेवन खुलेआम आप देख रहे हो, रोड के ऊपर दारू का जो प्रचलन कर दिया है। खाद के कट्टे पे जो लाइन लगती है ना, वो आज दारू के लिए एमसीओ चेयरमैनों के दफ्तरों में लाइन लगती है। इसी तरह नारनौंद के अंदर तो जैसे मुद्दों की बात की जाए तो हर कोई प्रत्याशी मैदान में उतरा, सभी सफाई, नाले, सीवरेज या गली पक्की, ऐसे मुद्दे लेके चल रहे हैं। लेकिन आपका मुद्दा थोड़ा हटके देखा सामने। पहला ही मुद्दा आपने उठाया कि नशे के खिलाफ। बिल्कुल, मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, बिल्कुल नशे के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अपने कार्यालय में या किसी भी कार्यकर्ता को, अब थोड़ी देर पहले बताता हूँ, मैं खांडा मोड़ पे था, 2 साथी आए, बोला जी खर्चा पानी दे दो, मैं ऐसे मारूंगा थपेड़, भाग जाओ यहाँ से, मेरे को कोई जरूरत नहीं ऐसे वोटरों की। मैं जो नशा करता हूँ उसको देखे राजी को नहीं, सीधी बात है। तो क्या आप नशा यूज कर रहे हो इलेक्शन में, प्रचार में? मैं नशे में को नहीं, मैं प्रचार ही करता हूँ, मैं देख के भी राजी को नशे वाले को। मैं कहता हूँ कोई चैलेंज करता हूँ, अगर कोई भी चेयरमैन कह दे जो शराब का नशा करता रहो उसकी मेरे को वोट भी नहीं चाहिए जी। नहीं जरूरत चाहती, मैं वो एक ईमानदारी का अपनी छवि के ऊपर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मेरा परिवार का, मेरा जो गांव में मेरा जो काम कर रखा है, जो समाज के लिए सेवा कर रखी है, उनके हिसाब से, उनकी मरोड़ के ऊपर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसे आप डोर टू डोर कर रहे हो, जैसे लोगों का कैसा प्यार, कैसा अनुभव आपको है? पैसे आप समाज सेवी भी रहे हो,
आपने काम भी किए या फिर सामाजिक मुद्दे भी उठाए हैं। हमने भी देखा जस्सी पेटवाड़ के साथ आपको कई बार, जैसे कोई बूढ़ा इसकी मोट रोड की बात ले लें या फिर आपकी जो शॉप है उसके बगल के नाले की बात ले लें। देखिए गांव में अनेकों समस्याएं, जैसे आपने नाम लिया है मोट रोड का। मोट रोड का अगर जिक्र करूँ, पिछले 4 साल से बहुत बुरा हाल है। हमारा हर गांव का नागरिक वहाँ से गुजरना दुर्भर है। और उसके ऊपर बताऊं, बड़ी गजब की बात है, चेयरमैन का मकान वहाँ, 2 एमसीओ के मकान वहाँ, और एक जो आज चेयरमैन का दावा कर रहा है उस भाई का भी मकान वहाँ पर, और 3 साल से अपने बन लगा के सफाई नहीं कर पाया वो। और आज कहता मैं गाँव का विकास कराऊंगा, विकास का जरूरत है तो मेरे को बुलाओ। अरे तेरा बन लगा कर नागरिक साहब नहीं हुई कदे। और पिछला जो चुनाव था वो लोगों ने देखा, उसका रिजल्ट अब की बार देंगे लोग जी। तो लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है आपको? लोगों का प्यार बहुत अच्छा है। और जिस भी मैं घर में जाता हूँ, जिस भी भाई से मिलता हूँ, वो मेरे खुशी से एक ही बात कहता है कि कैंडिडेट तो जिताने वाला आप ही हो, सिर्फ एक जी। आपने जो सेवा करी है, इन किसी भी कैंडिडेट किसी ने सेवा नहीं कर रखी समाज की। एक सिंबल की बात करी जाए तो सारी पार्टियां जैसे मैदान में सिंबल पे न लड़के, एक आप आम आदमी पार्टी से और सिंबल पे मैदान में आए। सबसे पहले देखिए सिंबल का बात आपकी सही है कि सिंबल पार्टी ने दे रखा है, लेकिन ये चुनाव है ये सिर्फ भाईचारे का चुनाव है, प्रेम का चुनाव है। सिंबल का नाम इतना मेरे को इतना फायदा उसका कि एक तो सबसे पहले मेरे को चुनाव का सिंबल मिल गया। मेरे को बार बार किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पार्टी है नेशनल लेवल की पार्टी, इसमें कोई दोहराई को नहीं। जहाँ तक इसके जो समर्थक हैं उसका मेरे को फायदा भी मिलेगा, और मेरे को बार बार चुनाव प्रचार सामग्री का यूज नहीं करना पड़ा। इसका मेरे को सबसे बड़ा फायदा ये है जी। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? राजेश। राजेश, नारनौल से ही हो? नारनौल से। तो कैसा माहौल लग रहा है अब की बार मुकेश लोहान जी? बहुत बढ़िया जी। तो जैसे पहले कोई राजनीतिक करियर नहीं रहा, तो ये क्या मैदान में मतलब क्या कुछ कामों से उम्मीद रखते हैं? सामाजिक और राजनीतिक भी मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं जी। मतलब अच्छी मेहनत कर रहे हैं, समाज के लिए भी अच्छा वो मतलब इनका योगदान रहा है। जैसे विकास की बात करी जाओ, बार बार मुद्दे भी उठे हैं, या सफाई की बात करी जाओ, या नशा की बात करी जाओ, या फिर चक्कू छुरी जो चल रहा है उनकी बात करी जाओ, तो नारनौल ने सुधारण की बात है, तो क्या मुकेश लोहान खड़े रहेंगे? हाँ, ये इस बात के लिए मतलब हम भी इनके साथ में हैं, हम साथ खड़े रहेंगे और इनका योगदान एक लीडर ऐसा होया करे जैसे एक नाला बनाने लग रहे हैं और किसी ने अड़चन ला दी, भाई आड़ तक कौन बनने दिया, एक नू खड़ा होकर नू कह दे ला भाई मैं खड़ा हूँ और बना दूँ ना। ये इस बात में तो है, या तो आपने दिखाई दे है गुण ये मुकेश लोहान अड़ सके हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। मुकेश लोहान में यही गुण है कि कोई भी किसी का कोई कार्य को रोक रहा है तो उसके बीच में आगे कहेगा नहीं भाई कार्य को करने दो, क्यों नहीं करने दे रहा। ये इसमें पूरा गुण है जी। तो मतलब आपकी लड़ाई जो नानुंद के विकास की लड़ाई लड़ सके हैं? हाँ जी, बिल्कुल लड़ सकते हैं। जो भी किसी के भाई का आपस में रोड़ा तो उसका समझौता करवाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं मुकेश जी। तो कैसा लाड प्यार जो मिल रहा है? बहुत बढ़िया लाड प्यार। वहाँ भी जाते हैं जब भी सब भाई है ना, बड़ा सहानुभूति मिल रही है। काफी बड़े चेहरे आगे, भीम गौतम जी आगे, कुलदीप गौतम जी हैं और शमशेर कुक्कन जी हैं और सुमन खटक जी हैं और अन्य भी कई कैंडिडेट है। 12 कैंडिडेट नानुंद से चेयरमैन के दावेदार आए हैं, तो उनमें कैसी छवि है मुकेश लोहान की? मुकेश लोहान की उनमें सबसे बढ़िया छवि है जी। वैसे देखो अपने अपने हुए हैं तो जिस मुकेश में नहीं, जितने भी कैंडिडेट हैं सबसे बढ़िया बेहतर हैं। कोई भी इसमें ये नहीं निकाल सकता कि भाई इसने उस समय पर उसके बुराई करी। जो भी किसी भी भाई का अन्य भला कराया है, समाज सेवा करी है, किसी का आपस का रोड़ा है, कोई विवाद है, उसको सुलझाने का प्रयास किया है जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। ये दवे नारनौंद में चेयरमैन पद के दावेदार मुकेश लोहान जी और उनके समर्थकों के विचार आपने कैसे लगे सभ्य कमेंट के साथ कमेंट कर दो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। नारनौंद नगर पालिका जो चुनाव है उसको हम बारीकी से आपके सामने दिखाते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद साथियों।